हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पे। दिस इज आंचल सिंह एंड यू आर वाचिंग मी हियर ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज। सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस टॉप 100 क्वेश्चंस बूस्टर डे 4, जहां पे हम आज करेंगे टॉप 100 क्वेश्चन के कंप्लीट सेशन को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 से 100 तक वी विल बी डिस्कसिंग टुडे, राइट? So let's get started with the session. So this is Achal Singh, and you're watching me here on an Academy's platform, Wi-Fi Study Studios, where we discuss new patterns of questions. So let's get started with the session. सबसे पहले आप लोगों को मुझे अन अकेडमी पे जाके फॉलो करना है बाय टाइपिंग माय नेम ENCHALSINGH। फॉलो बटन पे आप जैसे ही फॉलो करेंगे आपको सभी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ पे आप सभी फ्री क्लासेस अवेल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप मुझे मेरी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप चैंपियनशिप बैच ज्वाइन करना चाहते हैं मेरी, जहाँ पे हम IBPS PO मेंस और RRB PO मेंस की प्रिपरेशन करा रहे हैं, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड ज्वाइन दिस बैच बाय यूजिंग माय कोड AN live, राइट? यूज कैसे करेंगे? यू हैव टू सिलेक्ट द बैच और यू हैव टू सिलेक्ट द कोर्स एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द प्लान एज वेल। प्लान सिलेक्ट करते साथ ही आपको सिलेक्ट करना है द कॉस्ट ऑफ द प्लान। ठीक है, आपको देखना है अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी। अगर आप यहाँ पे 6000 का कोई प्लान लेते हैं विच इज ऑफ 12 मंथ्स, यू कैन यूज अ कोड AN live। जैसे ही आप AN live कोड का इस्तेमाल करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे दैट यू गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹600 एंड योर फीस विच इज 10% ऑफ 6000 एंड योर फीस बिकम्स 5400। उसके बाद आप प्रोसीड टू पे कर सकते हैं, राइट? So this way you can go and buy the session, by the subscription, and get the classes of plus as well. Now you can have a look on the schedule। 6:30 to 7 a.m. आप मेरे साथ वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में जुड़े रह सकते हैं। 10 a.m. to 11 a.m. मंडे टू वेडनेसडे आप मेरे साथ अन अकेडमी की प्लस क्लासेस में जुड़ सकते हैं। 11:30 to 1:30 p.m. आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अन अकेडमी पे, जहाँ पे स्पेशल क्लासेस होती है और ये बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। 2 p.m. to 3 p.m. आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम पे और जस्ट इंग्लिश चैनल पे 10:30 to 11 a.m. हर थर्सडे और फ्राइडे को। Okay, so let's get started with the session. So the first question of the session is, what is the most appropriate synonym of the word clamp down? Clamp down word का synonym क्या है? आपको synonym बताना है clamp down word का, right? Clamp down का मतलब क्या होता है? देखिए, डाउन का मतलब समझ आ रहा होगा आपको, नीचे की ओर। क्लैंप करना मतलब दबाव पड़ना नीचे की ओर। ठीक है, तो जब नीचे की ओर दबाव पड़ रहा है, सो इट मीन्स व्हाट आर यू डूइंग? You are surrendering, you are yielding, you are suppressing, you are relenting. Which one of the following will be the correct synonym of the word? You have 30 seconds to answer this question. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें। चलिए, 30 सेकेंड्स आपके पास हैं इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। आज हम कर रहे हैं डे 4 सेशन ऑफ टॉप 100 बूस्टर क्वेश्चंस एंड द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, सप्रेस करना, राइट? सप्रेस करना इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्लैंप डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द लिस्ट, सिनोनिम ऑफ द वर्ड विल्डिंग। विल्डिंग वर्ड का सिनोनिम क्या होता है? विल्ड करना। जब आप कोई पौधा लगाते हैं तो पौधा, उस पौधे में क्या होता है? उस पौधे में विल्डिंग होती है, वो पौधा विल्ड हो जाता है। So what will be the synonym according to you? I have already given the hint. Misusing, flourish, misemploying, mishandling. Which one of the following will be the correct answer to this question? आपको बताना है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होने वाला है। What will be the synonym of the word wielding? Okay, 30 seconds up. The correct answer, the correct word synonym will be option number B, flourish karna, wield karna, flourish karna. Okay. Next question in the list. Following is the most appropriate antonym of the word arson, right? आपको बताना है arson का most appropriate word. Somebody who is an arson is never disciplined, is an undisciplined child, is uh, not obedient, I can say. So, which one of the following will be the antonym of the word arson? Firebomb, animosity,
hate या फिर obedience? You have 30 seconds to answer this question. This is a session which we are doing specially for IBPS PO, clerk, and also SBI PO. These 100 booster question will definitely give you a boost to answer the upcoming exams which you are going to sit for, right? So, which one of the following will be the correct answer of this question? The correct answer will be option number D, obedience. Okay, antonym. Choose the correct antonym of the word smoldering. Smoldering word का antonym क्या होता है? Smoldering का मतलब होता है cold रहना, rude रहना, anti social रहना, introvert होना. So which one of the following is the correct meaning of the word smoldering? Friendly, boil, fume या फिर burn? Which one of the following is the correct meaning of the word smoldering? Antonym बताना actually. Antonym क्या है? The antonym of the word will be friendly. Somebody who's antisocial and somebody who's social will always be friendly. Will always have a friendly attitude. Will always have a friendly behavior with everyone. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. bonhomie bonhomie का सिनोनिम क्या होना चाहिए? Indifference, geniality, taciturnity या फिर coldness? Which one of the following will be the correct answer to question number 80? bonhomie. आपको बताना है bonhomie word का synonym. So indifference, geniality. देखिए bonhomie word का मतलब बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे ऑलरेडी एक सिनोनिम लिखा हुआ है तो मैं वो वर्ड तो यूज नहीं कर सकती, बट आई कैन से cheerful friendliness. चीयरफुल फ्रेंडलीनेस यानी आप किसी से फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हैं या फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं या फिर फ्रेंडली हो रहे हैं. सो यू आर डूइंग इट विद utmost happiness. We are doing it with a lot of cheerful attitude, right? So genuinely you are happy. So what will be the correct answer here? Yes, definitely the correct answer to this question will be option number B, geniality. Next question. Choose the most appropriate synonym of the word blistering. Blistering word का synonym क्या होना चाहिए? Blistering word का synonym क्या होना चाहिए? Sub-zero, freezing, extreme, icy. Which one of the following will be the correct synonym of the word blistering? Right? So blistering word की meaning क्या होनी चाहिए? Let's see. ब्लिस्टर करना. ठीक है, जब आपके दांतों में दर्द होता है तो एक टूथपेस्ट आता है, उसको कहते हैं हम ब्लिस्टर. तो वो क्या करता है? जो आपके एक्सट्रीम सॉरी जो आपको एक्सट्रीम लेवल का पेन होता है उसको क्या करता है? एकदम कम कर देता है. एक्सट्रीम हाई टू एक्सट्रीम लो, राइट? सो द सिनोनिम ऑफ द वर्ड इज एक्सट्रीम, सब जीरो, freezing, extreme, icy, right? Next. Which of the following is the most appropriate antonym of the word heard? Heard word का antonym क्या है? Neglect, look after, take care of या फिर keep? Which one of the following is the correct answer? Heard का मतलब होता है attention देना, attend करना, right? Attend करना, attentive होना, attention देना. To be attentive, attention dena. So which one of the following will be the antonym of it? Neglect, look after, take care of या फिर keep? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा. The correct answer to this question is option number A, neglect. चलिए next question. Choose the antonym of the word caucuses. Caucuses का मतलब क्या होता है? Gathering, assembly, meeting या agreement. Okay? तो कॉक्यूजेस मतलब क्या होता है? कॉक्यूजेस वर्ड में ही बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है, राइट? तो जब आप किसी से आर्ग्यूमेंट करते हैं, जब आप किसी से डिसएग्री करते हैं, तो यू हैव कॉक्यूजेस विद देम. सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द सिनोनिम एंटोनिम ऑफ द वर्ड? किसी से डिसएग्री करना इज कॉक्यूजेस,
So किसी से agreement करना will be the antonym of the word caucuses, right? Next question, contentious. What is the most appropriate synonym of the word contentious? Unquestionable, undisputed, controversial, uncontroversial. सभी words यहाँ पे दे दिए गए हैं. So let's see synonym क्या होता है यहाँ पे. Contentious होना. If I talk about somebody, if I talk about a very famous public figure, Arnab Goswami, what is he? किस तरह के पब्लिक फिगर है ये? क्या लगता है आपको? अनक्वेश्चनेबल, अनडिस्प्यूटेड, कंट्रोवर्शियल या अनकंट्रोवर्शियल? हमेशा न्यूज में रहते हैं, राइट? अपने बोल्डनेस के लिए, अपने ऑडेशियस एटीट्यूड के लिए. So the correct meaning of the word will be, the most appropriate synonym will be the word controversial. Next, choose the most appropriate synonym for the word humane. Humane के लिए synonym बताना है आपको. Cruel होना, compassionate होना, inhumane होना, cold hearted होना. Which one of the following will be the correct meaning of the word, of the appropriate word? Humane, cruel, compassionate, inhuman, cold hearted. So which of the following will be the correct answer? कोई अगर ह्यूमन एटीट्यूड रखता है किसी के टुवर्ड्स, ह्यूमेनली बिहेव करता है, बोलते हैं ना ह्यूमैनिटी खत्म हो चुकी है, तो अगर ह्यूमैनिटी है तो वो क्या होगी, किस तरह का एटीट्यूड होगा? दैट शुड बी व्हाट? The appropriate synonym for the word will be what? It will be option number. Which option number will be the correct answer of the following question? The correct answer to this question will be option number B, compassionate, right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Okay, we have one very favorite topic of mine, which is rearrangement of sentences. चलिए, let's read it out. Prime Minister Haider al-Abadi, who led the Victory Alliance, bet on the gains the Iraqi army made under his leadership in the war against the Islamic State to win political points. The May 12 parliamentary vote was crucial for all the main blocs in Iran. For the Al Fateh bloc, a coalition of parties leaders that have close ties with Iran, capturing power was important at a time when Iran is facing new regional challenges and they ran a largely pro Shia campaign. Mr. Sadr, on the other side, shed his early sectarian image, focused his campaign. We were talking about campaign somebody, somewhere? Yeah? Okay. On social injustice, then government failure attacked Iran's deepening influence in Iraq from a nationalist perspective and stitched up alliances with liberals and communists to expand his base. Iraq's parliamentary election results marked a remarkable comeback for Muqtada al-Sadr. He is the nationalist Shia cleric who for years has been sidelined both by the Iraqi establishment and its Iranian backers. So you have I would like you to read the question once. A set of 6 sentences is given. It is given that statement D is the last statement when arranged correctly. जब arrange करते हैं हम इनको correctly, statement D जो है ये आपका last statement है. ठीक है, you need to arrange them in a logical sequence and then answer the following question. Okay, यहाँ पे एक option आपको बता दिया गया है question में ही. अब आपको बाकी sentences को क्या करना है? Rearrange करना है. So I'll give you a few minutes time to rearrange and then we'll move towards the question. So take your time and arrange the following question. प्राइम मिनिस्टर हैदर अल-अबादी के बारे में हम बात कर रहे हैं और हम सदर जी के बारे में बात कर रहे हैं, साथ ही हम कुछ कैंपेन्स के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनलिस्ट पर्सपेक्टिव के बारे में, पॉलिटिकल पॉइंट्स के बारे में, comeback के बारे में, elections के बारे में. So connect all these links to your sentences and find out the answer to the question. Chali, let's move on to the questions.
सबसे पहले देखते हैं क्या पूछा गया। सबसे पहले पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी। ध्यान से देखिए, हर ऑप्शन में अलग अलग आंसर्स दिए हुए हैं, सो आपको बताना है फर्स्ट सेंटेंस अरेंजमेंट के बाद क्या होंगे। So you have 30 seconds to answer this question. Let's see who gives the correct answer to this question. चलिए, तो मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द आंसर टू फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ई आपके फर्स्ट सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस इज ई। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट रीअरेंज करने के बाद कौन से होंगे। सेकेंड स्टेटमेंट जो रीअरेंज करने के बाद होंगे वो होंगे ऑप्शन नंबर ए, विच इज ऑप्शन नंबर। आई होप आप लोगों ने रीअरेंज कर लिया होगा और आप लोगों को पता होगा कि किस तरह से अब आपको रीअरेंज करके आंसर्स यहाँ पे यूज करने हैं। प्लीज डू कीप चेकिंग। मैं जैसे जैसे रीअरेंज कर रही हूँ आप आंसर्स चेक करते जाइए अपने। थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, व्हाट इज द थर्ड स्टेटमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद थर्ड स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। द थर्ड स्टेटमेंट शुड बी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, option number D, of course, but the answer is B. Okay, so we have done F, we have done D, we have done B. Now we are only left with two options. Let's see. Okay, which one of the following would be the first in the arrangement? Okay, 89 क्वेश्चन में first फिर से बोल दिया गया है। I think यहाँ पे first नहीं होना चाहिए, fifth होना चाहिए। fifth in the rearrangement. Okay, and fifth यहाँ पे पूछा गया है। Okay, so I think ये sixth हो जाएंगे फिर। Sixth already दिया है। I think fourth, first, second, third, fourth in the rearrangement. Okay, so the fourth statement after rearranging the sentence will be option number C, which is option number A. Okay, option number A. And the fifth one will be option number C again. Sorry, will be option number C again. So we are only left with one option, which is option number C, right? So let's read it once and see if there is any similarity and if there is a logical statement, logical paragraph forming or not. Okay. Iraq's parliamentary election results marked a remarkable comeback for Muqtada al-Sadr. See, यहाँ पे पूरा नाम लिखा हुआ है सदर का, और यहाँ पे मिस्टर सदर लिखा गया है। That means definitely ये वाला sentence पहले आएगा, right? He is the nationalist Shia cleric who for years has been sidelined. कमबैक हुआ है तो क्यों हुआ है, क्योंकि उनको साइडलाइन कर दिया गया था बाय इराकी एस्टैब्लिशमेंट एंड इट्स इरानियन बैकर्स। सो इसीलिए ई के बाद एफ फ्रेम्स द सेंटेंस। द May 12 parliamentary vote was crucial for all the main blocs in Iraq. बहुत ही क्रूशियल वोट था, पार्लियामेंट्री सेशन था। सो बी। प्राइम मिनिस्टर हैदर अल-बादी who led the victory alliance bet on the gains the Iraqi army made under his leadership in the war against the Islamic State to win political points. ठीक है, इनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। अचानक से कोई प्राइम मिनिस्टर आते हैं और वो इस बारे में बात करते हैं। Then we say that for all al-Fatih bloc, a coalition of parties and leaders that have close ties with Iran capturing power was important at a time when Iran is facing new regional challenges and they ran a largely pro-Shia campaign. And then we have option number D. Mr. Sadr on the other side shed his early sectarian image, focused his campaign on social justice and government failure, attacked Iran's deepening influence in Iraq for a nationalist perspective, and stitched up alliances with liberals and communists to expand his base. So this will be the correct arrangement of the following question. Moving on to the next, we have fillers here. Although the company tried to promoting flag expansion, flank, rebuke their product on the internet, not many of the ads reached their customer base. Which one of the following will be the correct answer of this question? Although the company tried to promoting, tried to flag, tried to expansion, tried to flank, tried to rebuke their product on the internet, not many of the ads reached their customer base. Rebuke तो नहीं होगा, definitely आप अपने जो products हैं उसको क्या करने की कोशिश करोगे, प्रमोट करने की कोशिश करोगे। तो यहाँ पे हम tried to phrasal preposition की तरह ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, प्रमोटिंग, फ्लैग, एक्सपेंशन, फ्लैंक। ट्राइड टू एक्सपेंशन नहीं होगा, एक्सपैंड होता तो शायद हो जाता। सो ऑप्शन नंबर सी ऑल्सो एलिमिनेटेड। सो वी आर लेफ्ट विद फ्लैग एंड फ्लैंक, क्योंकि यहाँ पे टू प्रमोट अगर होता तो सही होता, बट प्रमोटिंग तो हम आंसर नहीं बोल सकते। सो फ्लैग एंड फ्लैंक में द करेक्ट आंसर विल बी टू फ्लैग देयर प्रोडक्ट ऑन द इंटरनेट, नॉट मेनी ऑफ द एड्स रीच देयर कस्टमर बेस विल बी द करेक्ट आंसर। Next question of the session. Chewing the medication will not. Chewing the medication will not. Delaying, quick, hasten, precipitation, boosting,
The drug's onset caused it to act faster. Which one of the following will be the correct answer? Will के साथ V1 लगाए जाते हैं तो डेफिनेटली डिलेइंग और बूस्टिंग प्रेसिपिटेशन तो होंगे नहीं. ऑप्शन नंबर बी एंड सी में से एक ही आंसर बनाने वाले हैं आपके क्वेश्चन. तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? यू हैव टू गिव द करेक्ट आंसर. जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिए और बताइए क्या होने चाहिए सही जवाब इस क्वेश्चन की. साथ ही आपको ये भी बताना है कि आप लोगों में से कितने लोगों को ये टॉप 100 बूस्टर बूस्ट कर रहा है, राइट? सो कमेंट बॉक्स पे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और ये भी बताइए कितने लोगों ने सही जवाब दिए हैं. आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस कितने कितने लोगों के सही हैं, एंड इफ नॉट आउट ऑफ 100 एटलीस्ट आउट ऑफ 25 क्वेश्चंस व्हिच वी आर डूइंग टुडे इन डे 4 टू टॉप बूस्टर क्वेश्चन सेशंस, इसमें कितने लोगों को बूस्ट मिला है, कितने लोगों को समझ आया है कि यार बहुत मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ी और मेहनत बढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं. ठीक है, विंटर इज अ सीजन वेयर वी स्ले एंड बी लेजी, बट आई थिंक वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट बिकॉज दैट्स मोर इम्पोर्टेंट. बहुत सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं आगे. So the correct answer to this question is option number C, hasten. Will not hasten the drug's onset and cause it to act faster. Next question. When I disappear, when I visibly, when I trivial, when I emerge, when I percolate from college, I will be ready to begin a successful business career. यानी कि जब आप कॉलेज से निकल चुके होंगे तब, जब आप कॉलेज, ठीक है, जब आप कॉलेज से बाहर हो चुके होंगे तब, मतलब पास आउट हो चुके होंगे तब. So which one of the following will be the correct answer of this question? डिसअपियर, डेफिनेटली डिसअपियर तो नहीं करेंगे. विजिबल होता तो शायद हो जाता, बट विजिबली तो नहीं होगा. सो ट्रिवियल, इमर्ज एंड पर्कुलेट में व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? When I dash from college, I'll be ready to begin a successful business career. Yeah, the correct answer to this question will be option number D. When I emerge from कॉलेज, यानी कॉलेज में आप सीख के जब बाहर निकलोगे, आई विल बी रेडी टू बिगिन अ सक्सेसफुल बिजनेस करियर. दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. नेक्स्ट. द लियोपार्ड इज केपेबल ऑफ रीचिंग अ वेरी हाई स्पीड व्हेन इन डैश ऑफ अ प्रे, व्हेन इन रेलेवेंस, परस्यूट, ऑब्सेसिव, फेम, बोथ ए एंड बी. क्या होंगे सही जवाब इस क्वेश्चन के? आपको बताना है. प्रे की तलाश में मतलब अपने शिकार की तलाश में, राइट? चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले. सेशन को भी ढेर सारा लाइक करें. वाईफाई स्टडी स्टूडियोज में हम सभी एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं आप लोगों के साथ, ताकि आपको मिल सके सफलता अपने एग्जाम्स में. आंचल मैम को अनअकैडमी पे आप जाके फॉलो कर सकते हैं फॉर मोर क्लासेस, फॉर मोर डिटेल्स, एंड डेफिनेटली यू कैन solve these questions to boost you up. The leopard is capable of reaching a very high speed when in, और जिन लोगों ने भी मेरे previous sessions नहीं देखे हैं, please go and watch. It will benefit you immensely. The correct answer is option number B. The leopard is capable of reaching a very high speed when in pursuit of a prey. This will be the correct answer of the following question. Since the carrots are pretty large, my mom will probably dash them before putting them in the salad mix. Produce them, drag them, grate them, jar them, या grinding them. Which one of the following will be the correct answer? Very easy to find out. कैरेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, दैट मीन्स मम्मी क्या करेंगी, सैलेड में डालने से पहले उसको ग्रेट कर देंगी. ग्रेट करना यानी श्रेड कर देना, है ना, श्रेड कर देना. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टैंड ऑफिश. स्टैंड ऑफिश का मतलब क्या होता है? एंग्री, हिलेरियस, इंडिफरेंट, अनमैनेजेबल. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर? स्टैंड भी करना, ऑफिश भी होना. ऑफ फिश, अब मछली बिना पानी के जिंदा रहेगी तो ऑफ स्टैंड ऑफ फिश ही तो लगेगा, राइट? सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? एंग्री, हिलेरियस, इंडिफरेंट या फिर अनमैनेजेबल? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी इंडिफरेंट. इंडिफरेंट होना, अलग होना. टेक आफ्टर यानी फॉलो, इमिटेट, ओबे या फिर रिजेंबल. टेक आफ्टर का मतलब क्या होता है? फॉलो करना, इमिटेट करना, ओबे करना या फिर रिजेंबल करना. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? The correct answer to this question will be resemble करना, किसी के जैसा होना. ठीक है, किसी को फॉलो करना नहीं होगा, किसी को इमिटेट करना नहीं होगा. रिजेंबल करना यानी यू आर लुकिंग अप टू समबडी एंड यू आर डूइंग दैट. सो रिजेंबल करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. पुट अप विथ यानी एक्सक्यूज देना,
रिफ्यूज कर देना, एक्सेप्ट करना या फिर टॉलरेट करना. पुट अप विथ, आई एम पुटिंग अप विथ यू वेरी डिफिकल्ट विथ लॉट ऑफ डिफिकल्टी. I am excusing with you, I'm refusing with you, I'm accepting with you, I'm tolerating you with a lot of difficulty. Which one of the following will be the correct answer? I hope मेरे hint से आपको आंसर समझ में आ गया होगा. So tell me what according to you will be the correct answer of this question. Put up with. The correct answer will be tolerate करना, to tolerate, right? चलिए आगे बढ़ते हैं next question की ओर. To roll heads यानी to transfer, to cut off heads, to let people die, to dismiss. Which of the following will be the correct answer? Roll heads. Heads roll करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना. तो इसका मतलब क्या होता है? To transfer, to cut off heads, to let people die, to dismiss. Definitely to transfer. लोगों के सर तो नहीं काट सकते, लोगों को मार भी नहीं सकते, और डिसमिस क्यों करेंगे हम किसी को, राइट? रोल अप हेड्स का मतलब होता है टू ट्रांसफर. लॉजिकली टू ट्रांसफर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. Pell mell. What is the meaning of the phrase or idiom pell mell? Unorganized होना, confused होना, suddenly या फिर timely कुछ करना. Which one of the following will be the correct answer of this question? Pell mell. क्या होना चाहिए? Pell mell का सही जवाब आपको बताना है. Unorganized होना, confused होना, suddenly या timely कुछ करना. Which one of the following will be the correct answer? The correct answer to this question will be option number A, unorganized. जी हाँ, बिल्कुल सही. The correct answer will be unorganized. So thank you, a lot of thank you, loads of thank you to everyone for joining me in this session. And because of you people, we did top 100 booster questions. Today was our day 4. Today was our day 4 where we did almost all the 100 questions successfully with your interaction, with your presence, and definitely my effort of bringing up such new and different questions to you. And I hope you enjoyed the session of doing it and you were quite boosted up. Now you will work with double speed. You will just multiply your preparation, because you know it's not going to be easy, but definitely it is not impossible also. So we are going to together crack the exam with you, with me, with the team of Wi-Fi Study Studios, with the team of Unacademy. So I hope all of you do really well. So let's begin the preparation. And इसी तरह के top 100 questions मैं जरूर आपके साथ इस तरह की सीरीज लेके आऊंगी ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का पता चले, आप बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके हों और आपके लिए प्रिपरेशन करना आसान हो जाए, राइट? सो बने रहिए आंचल मैम के साथ अपनी, ताकि आप लोगों की इंग्लिश एनहांस हो सके, आप लोग इंग्लिश में काफी अच्छा परफॉर्म कर सको और डेफिनेटली एग्जाम क्रैक कर सको. So see you guys in the next session. Till then, take care. Goodbye. Thank you so much for joining me in the session. चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा और साथ ही सेशन को भी ढेर सारा लाइक कीजिएगा. Till then, take care. Goodbye. Signing off, Aanchal Singh.